हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज मैं हूं मौसी के यहाँ। कल छठ पूजा है, इसलिए तो छठ पूजा की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और कल है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 फाइनल मैच। यार बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है उससे रिलेटेड। तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं, तो क्रिकेट में आज की डेट में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, तो इस पर मैंने थोड़ा रिसर्च किया। और भाई मैं तो मेरे को तो मजा आ गया। जिन चीजों की वजह से हमारा जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है आज की डेट में वो इतना बेहतरीन हो पाया क्रिकेट देखने का, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले जो आज की डेट में बहुत पॉपुलर एक टेक्नोलॉजी हो गई है, जैसे जब भी मान लो किसी बॉलर ने बॉल किया और एलबीडब्ल्यू हुआ, उसने अपील किया अंपायर से, अंपायर ने आउट नहीं दिया, तो जो बॉलिंग टीम है, आपको दिखता होगा स्क्रीन पे दिखता है एक टाइमर 14-15 सेकंड का जो धीरे धीरे कम होते रहता है, और जो कैप्टन होता है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो रिव्यू ले सकता है। तो ऐसे करके रिव्यू लेते हैं। तो ये जो रिव्यू है इसको कहते हैं DRS, डिसीजन रिव्यू सिस्टम। जो लोग महेंद्र भाई के बहुत बड़े फैन है उसको धोनी रिव्यू सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का जो रिव्यू होता था वो इतना एक्यूरेट होता था। पर असली में इसको कहा जाता है UDRS। इसका जो पूरा नाम है दैट इज अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम। मतलब जो अंपायर फील्ड में मौजूद है, उन्होंने जो डिसीजन दिया उस डिसीजन को रिव्यू करने का सिस्टम, मतलब फिर से देखने का, फिर से परखने का कि सही डिसीजन था या नहीं। अब ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है DRS की, इसमें यूज होता है एक कमाल का कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं हॉक आई। दोस्तों, हॉक जो बाज जो चिड़िया होती है उसको कहते हैं। बाज जो चिड़िया है उसकी खासियत यह है कि जो उसका प्रे होता है, मतलब जो शिकार होता है ना, उसके तरफ एक काफी कीन नजर रहती है उस चिड़िया की। तो वहीं से ये नाम आया है, मतलब ये नाम सोचा गया है हॉक आई, मतलब एक बाज की आंखें। तो ये हॉक आई जो है, इसमें बहुत सारे कैमरास अक्रॉस द ग्राउंड अलग अलग जगह पर फिट किए रहते हैं, और ये बिल्कुल हाई डेफिनेशन कैमरास होते हैं, कमाल की टेक्नोलॉजी वाले कैमरा होते हैं। और ये कैमरास रियल टाइम कैप्चर करते हैं बॉल की ट्रैजेक्टरी को। अब वो बॉल बाउंस होकर चाहे विकेट कीपर के पास जाए, चाहे बैट्समैन ने मारा और वो फील्डर के पास गया, बिल्कुल रियल टाइम ट्रैजेक्टरी ट्रैक होती है। और ये सारे डेटा जाते हैं कंप्यूटर में एक शांत रूम में, जो कि क्राउड से काफी बाहर है। जब भी कोई अपील होता है, कोई कुछ भी होता है ना, तो ग्राउंड में बहुत ज्यादा शोर होता है, खास करके इंडिया के मैचेस में जहां इतनी ज्यादा पब्लिक रहती है। तो इतने शोर में ना एक ह्यूमन बायस, एक ह्यूमन एरर की गुंजाइश हमेशा रहती है। इसीलिए ऐसा सिस्टम सोचा गया कि कुछ इस तरह का बनाते हैं जो कि अंपायर के डिसीजन को भी रिव्यू कर पाए। जो पूरा डेटा आता है उस रूम में, उस कंप्यूटर में, उस डेटा को एल्गोरिथम के हेल्प से प्रोजेक्ट किया जाता है कि जो ट्रैजेक्टरी है बॉल की वो किधर है। मतलब अगर पैड में लग गया बॉल, तो बॉल किधर जा रहा था, क्या स्टंप्स को हिट करता, ये सब चीजें ट्रैक की जाती है। अल्ट्रा मोशन कैमरास भी होता है, ये 1000 फ्रेम्स पर सेकंड पे कैप्चर करते हैं पूरे गेम को, बॉल की ट्रैजेक्टरी को। अब हम लोग जो फोन पे या कैमरा में जो वीडियो बनाते हैं, स्लो मोशन वीडियो बनता है 120 FPS पे, मतलब फ्रेम्स पर सेकंड पे। 120 FPS पे अच्छा स्लो मोशन वीडियो बन जाता है, वो 1000 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा है बॉल की ट्रैजेक्टरी को। तो आप समझ रहे हैं यहाँ बहुत कम गुंजाइश है एरर की। ऑल्दो एरर यहाँ पे भी होता है, क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट वहां पे भी है ना। तो जहां भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है वहां थोड़ा ह्यूमन एरर, ह्यूमन बायस, ये सब चीजें आ जाती हैं। पर डेफिनेटली पहले से बहुत ज्यादा इन चीजों ने बेटर कर दिया है पूरे के पूरे सिस्टम को और व्यूइंग एक्सपीरियंस को भी। फर्दर इसके अलावा स्टंप माइक्रोफोन्स भी यूज होते हैं। आज के डेट में जो पीछे की तरफ स्टंप्स होते हैं, विकेट्स होते हैं, वहां पे स्टंप माइक्रोफोन्स लगे हुए होते हैं, जो कि सब कुछ सारा ऑडियो बड़े अच्छे तरीके से कैप्चर करते हैं। और वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर हल्का सा भी बॉल ने टच किया है बैट को, तो वो साउंड भी वो कैप्चर करके वापस उधर उस रूम में भेजते हैं, उस कंप्यूटर में, उस सिस्टम में भेजते हैं, और वहां पे भी इसको रिव्यू किया जाता है। स्निकोमीटर्स होते हैं जो कि बिल्कुल अपने ग्राफ में बता देते हैं कि क्या बॉल ने टच किया है बैट को या पैड को। उस हिसाब से ये स्निकोमीटर भी काफी ज्यादा हेल्प करता है ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस में और डिसीजन लेने में। और इसकी वजह से रियल टाइम सिमुलेशन हो पाता है कि जो बॉल की ट्रैजेक्टरी है वो किधर है और एग्जैक्ट बॉल कहाँ गया। अगर किसी ने बहुत लंबा छक्का मारा तो कहाँ पे बॉल गिरा, LBW के केस में, कॉट बिहाइंड के केस में, इन सब सिचुएशंस में जो रियल टाइम सिमुलेशन है ये भी बहुत बेहतरीन हो पाता है। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी भी बहुत ज्यादा आज के डेट में क्रिकेट में यूज होने लगा है, स्पोर्ट्स में इन जनरल, जिसके वजह से ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब ही जो रियलिटी है थ्रू अ स्क्रीन, आप उस पर कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हो। जब तो मतलब आप जब स्क्रीन से देख रहे हो तो आपको रियलिटी में ही कई और चीजें दिख रही है जो एक्चुअली नहीं है। इसका क्लासिक एग्जांपल है पोकेमॉन गो जो गेम था, उसमें वो जो पोकेमॉन दिखने लगता था आपके फोन स्क्रीन से, दैट इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी। तो जब एक प्लेयर फील्ड में आ रहा है तो वहां उसके पीछे जो एनालिटिक्स है, जो डेटा है, वो सब भी जो हमें दिखता है, दैट इज यूजेज ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी। और वर्चुअल रियलिटी में तो ऐसी भी बात हो रही है कि
कि आप घर बैठे बैठे वो VR हेडसेट लगा के बिल्कुल देख सकते हो कि ग्राउंड में गेम कैसे चल रहा है, मतलब एक व्यूअर आप घर में ही बन सकते हो। तो ये भी काफी अच्छा रहेगा, ये जब मतलब फुल फ्लेजेड जब इसका एप्लीकेशन शुरू हो जाता है तो घर में बैठ के आप मैच भी देख पाओगे। उसके अलावा डेटा एनालिटिक्स को भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है टीम के द्वारा, टीम के मैनेजमेंट के द्वारा। जो भी डेटा हमको मिल रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से, उसको यूज किया जाता है स्ट्रैटेजी बनाने में। मतलब अगर हम टॉस जीते और हमें क्या लेना चाहिए, बैटिंग अगर दूसरी टीम टॉस जीती और हमें बॉलिंग मिल गई या बैटिंग मिल गई तो हम क्या क्या करेंगे। ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से जो डेटा मिलता है ना, उससे स्ट्रैटेजी बनाने में भी बहुत ज्यादा हेल्प होता है। तो ये भी एक कमाल का यूजेज है टेक्नोलॉजी का, जो कि ओवरऑल गेम को बहुत ज्यादा इनहांस करता है। और आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूजेज बढ़ते जा रहा है क्रिकेट में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूजेज तो हर जगह बढ़ते जा रहा है, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ते जा रहा है इसका यूजेज, इसके कई नेगेटिव इंपैक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे डीप फेक्स। तो ये सब बातें आजकल बहुत हो रही है। इससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बन रहे हैं और कई प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब ने ऐलान किया है कि वो कई सारे ऐसे रूल्स लाने वाला है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूजेज के बाद भी प्लेटफॉर्म को एक सेफ कम्युनिटी बनाएगा और व्यूअर्स के लिए और क्रिएटर्स के लिए इस प्लेटफॉर्म को बेटर करेगा। पूरा जो डिटेल है इस चीज से रिलेटेड मैंने एक वीडियो में कवर किया, आप इधर क्लिक करके पूरे वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और आईफोन से रिलेटेड भी आप एक पूरा डिटेल प्लेलिस्ट यहाँ देख सकते हो, क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है। अगर आपको आईफोन लेना है तो आपको कौन सा लेना चाहिए, मैंने कौन सा आईफोन लिया था, और ओवरऑल जो पूरी कहानी है। इसके अलावा बाकी वीडियोस के लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डू चेक दैट आउट। और कल का मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच के जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट करके जरूर बताना। और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।